औरों का मरण बस जान हाथ से धोना। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी में कब से खड़ी। अखियां जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती होने जा रही है। आरती का दर्शन करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी अपने गृह कार्य से निपट करके कथा पांडाल में आने कृपा करें। गुरुदेव मंचा से हो चुके हैं, सभी समय का ध्यान रखें, समय पर पधारें और सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी आरती का दर्शन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। सभी आगे आ जाएं, कूलर की हवा आ जाएगी आपके पीछे पीछे, आगे आ जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा आरती पापियों को पाप से तारती गिरिवानंद भगवान की आरती पापियों को पाप से कल्याणार्थे हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा हाथ में अक्षतपुष्प लीजिएगा। विषवाचक्षुरोत विषवातो विषवातो बाहुरोतम विषवात सवात संभाव्यान्तामादितां भागतरेध्या भूमे जनयान् देवायिका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् संगाय सपरिवाराय साधुय सत्रिकाय स्वाहाय श्री भगवत लेभ्यो नमो नमः वेदांतनंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। सेवन्ते कामकुल चंपक पाठलब्धे पुण्यागजाते करवेर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दलमांजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुत भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तां गृहाणा परमेश्वर। स्वस्ति श्री गजानन गणपति महाराज की जय। जगदम्बे माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सावरिया सेठ की जय। भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी शांति का परिचय दें। और सभी एकाग्र मन से सभी शांति से बैठेंगे। सभी का ध्यान चाहूंगा, बातचीत कोई ना करें, बिल्कुल बातचीत कोई ना करें। आप सभी से निवेदन है। सत्य गुरु हमें तुम्हारी आशा, सतगुरु हमें तुम्हारी आशा। तारण करण अभय पतिदाता, तारण करण अभय पतिदाता, तुम स्वामी हम दासा। ओ
चमड़ी में भी मांसा, मांसों में हाड़, हाड़ में गूदा, मांसों में हाड़, हाड़ में गूदा, जामे चंद्र प्रकाश, जामे चंद्र प्रकाश, सदैव हमें तुम्हारी आशा। ये खेल सतगुरु ने रचाए, ना चमड़ी ना मांसा। ये खेल सतगुरु ने रचाए, ना चमड़ी ना मांसा। बोला तू है सो आप ही बोले, बोला तू है सो आप ही बोले, कर लो मन विश्वास, कर लो मन विश्वास, सतगुरु हमें तुम्हारी आशा, सतगुरु हमें तुम्हारी आशा। राम हरि ओम। राम राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विश्वकर्मण्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकराः नवनीरिताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाः धर्मेन्द्रनेत्रा श्री कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढ्यमर्दनं श्रीदेवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास
ततो जय मुदीरयेत्। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रीश्च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। श्री राधा राधा वाचकीं तस्य शेष। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास, श्री वृंदावन को वास। माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं में श्री सीता रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नेव जाने न जाने। श्री जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान गे। जाके जुगपद कमल मनाओ, मैं जाऊं सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण क्षमारूपेण विद्यारूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजबल कृशानम्, ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं, वानराणामधीशं, श्री रघुपति प्रिय भक्तं, वातजातं नमामि। श्री रघुपति प्रिय भक्तं, वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम राम समारंभा, श्री रामचरणार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री शिव शक्ति समारंभा, श्री शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पगवंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक। श्री लक्ष्मीकांत समारंभा, श्री रामानुजार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। जय जय बोलिए शिव शंभो, जय जय शिव
शंभो बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, महाकाल महाराज की, हर सिद्धि मैया की, जगदम्बे मात की, बोले हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, श्री विश्वकर्मा भगवान की, बोले राम राष्ट्र धर्म की, राम राष्ट्र धर्म की, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, जय जय श्री सीताराम।
आराम। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष भगवान गजानन गणपति जी महाराज के कल्पवृक्षमय चरणारविंदों में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज इष्ट देव माता पिता सर्वेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधारमण लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। हनुमान जी महाराज के कल्पवृक्षमय चरणारविंदों में बारंबार वंदन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठ करके आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री विश्वकर्मा भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, संगीतज्ञ और इस पंडाल में उपस्थित आप समस्त गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद के पवित्र उपासकों, हे राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों एवं उज्जवल भविष्य संपन्न मेरे युवान भाई बहनों, आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस का जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा आज्ञा से इस भारत भूमि के समस्त संत ऋषि मुनियों का आश्रय लेते हुए आप और हम कथा के आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। अब मन को, विचारों को, मस्तिष्क को, आत्मा को पूर्ण रूप से व्यासपीठ की ओर रख करके 3 घंटे के लिए बैठना है। हालांकि बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए इधर करके बैठना, क्योंकि ऊपर सूर्य नारायण खूब कृपा कर रहे हैं। लेकिन तपना तो पड़ेगा। जब तपोंगे तप होगा, तब जाकर के परमात्मा हमारे सन्निकट होगा। अब कहां भेजूं आपको तप करने के लिए, बताओ? हिमालय भेज दूं, जंगल में भेज दूं, किसी गुफा में भेज दूं तो जाऊंगे नहीं। इसलिए सूर्य नारायण ने सोचा कि इस पांडाल में तपा दूंगा महाराज, मैं इनको चिंता ही मत करो। इसलिए निश्चिंत होकर के बैठे, चिंता ना करें। थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है देखो, क्योंकि कल आपसे मैंने क्या कहा, रोज कह रहा हूं कि भगवान सरल है, सहज है, लेकिन सस्ता नहीं है। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा तपो। और एक बात समझ लो, अब कथा और सत्संग प्रारंभ हो रहा है तो आपस में चर्चा बंद कर देना हो। हाँ, आपस में बातचीत बंद कर दो और पूरा ध्यान व्यासपीठ की ओर रखो। आइए श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से आप और हमको ये श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो रही है। मैं नित्य कहा करता हूं, ये सत्संग, ये प्रवचन, ये कथाएं कोई टाइम पास नहीं है, 3 घंटे का कोई खेल नहीं है। ये 3 घंटे बैठ करके सुनने की कथा आपके जीवन के खेल को बदल सकती है। हाँ, सत्संग क्या करता है, चलो आज यहां से सत्र को प्रारंभ करते हैं। जहां से सुखदेव मुनि आज बुलवाएंगे वहां से प्रारंभ करते हैं। पूरा ध्यान इस ओर। सत्संग क्या करता है? आप और हम कथा में आकर के बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? सत्संग में बैठने से क्या होता है, कथा श्रवण करने से क्या होता है? अब इस पर विचार कर लो थोड़ा। तो ये सत्संग, ये कथा हमें दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। संसार को किस प्रकार से देखना है, संसार को किस प्रकार से समझना है,
संसार के व्यवहार में किस प्रकार से रहना है, वो दृष्टि के अंदर दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य ये श्रीमद् भागवत की कथाएं करती है, श्री राम कथाएं करती है, संतों का सानिध्य और सत्संग करता है, जो आप और हम यहां पर बैठ करके कर रहे हैं। दृष्टिकोण देखने का अपना एक नजरिया। अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बड़ा विद्वान था, अंग्रेज। एक नाम मुझे अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, पर उसकी घटना जरूर याद आई तो मैं आपको बताता हूं। वो बड़ा विद्वान था, विदेशी, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा ज्ञानी था। उसके पास कई सारे स्टूडेंट्स आते थे, कई सारे विद्यार्थी आते थे ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा अध्ययन करने के लिए। उसके घर पे डेली आया करते थे, नित्य आते थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी विचित्र थी। जैसे ही बच्चे घर पे पढ़ने के लिए आते, उसके शिष्य आते, उनके सामने ही उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती, उसको चिल्लाती, उस पर क्रोध करती, उसे अपशब्द कहती। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, तुम्हें मुझे कुछ सुनाना हो, तुम्हें मुझसे झगड़ा करना हो तो मेरे विद्यार्थी चले जाएं, उसके बाद कर लिया करो, इन सबके सामने क्यों करती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो ऐसा है, ऑडियंस के बिना बोलने का मजा भी तो नहीं आता है, पब्लिक भी तो सामने चाहिए, इसलिए जब तुम्हारे सब इकट्ठे होते हैं घर में विद्यार्थी, तब बोलती हूं मैं, तब मेरे को जोश आता है। वो नित्य का उसका ये नियम था। एक दिन उसके विद्यार्थियों ने कहा कि सर, आप इस औरत को कैसे झेलते हो? वो माता है तो माता है ना, कि आप इस नारी को कैसे झेलते हो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? जब अपने विद्यार्थियों के मुख से ये बात सुनी ना उस विद्वान पुरुष ने, तो अपने विद्यार्थी को डांटा और कहा, तुम सब मूर्ख हो, कल से मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना। अरे बोले, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने तो आपके अच्छे की बात कही, ये रोज आपके ऊपर चिल्लाती है, आप पर क्रोध करती है, हमको दया आती है, इसलिए हमने कहा कि इसको छोड़ दो, और आप हम पे क्रोध कर रहे हो और कह रहे हो कि कल से मत आना। ये कोई बात होती है? बोले हाँ, कल से मत आना। बोले ऐसा क्यों? आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हो और उसकी चुपचाप क्यों सुनते हो? बोले वो मेरी गुरु है, जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, ऐसे वो मेरी गुरु है। बोले वो आपकी गुरु कैसे है? कि वो रोज ये क्रिया करके मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है कि मेरे अंदर सहन करने की कितनी शक्ति है, शांत रहने की कितनी शक्ति है, ये रोज मेरी परीक्षा लेती है। और आप और हम छोटी छोटी बातों पे तिल मिला उठते हो। आप सत्य है, अपना स्वीकार करो यहाँ बैठ कर। हाँ, कथा क्या है? कथा आत्मस्वरूप का दर्शन कराती है। मैंने आपको पहले भी शायद कहा ना कि सारे दुखों का एक ही कारण है, सारी समस्याओं का एक ही कारण है कि आप अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति कर बैठे हो, अपने आप को भूल गए हो, दुनिया को परखने में लगे हुए। अपने आप को तो भूल करके बैठे और दुनिया को देख रहे हैं, तो बताओ कैसे भगवत दर्शन होगा? जगत गुरु शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि, अंदर ही परमात्मा है। नर नारायण हो सकता है, नर से नारायण होने की विधि ये श्रीमद् भागवत कथा है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए शांत स्वभाव होना चाहिए। हाँ, शांत। भगवान के मंदिर में भी जाओ तो प्रसन्न होकर के जाया करो, शांति के साथ। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ मेरे मंदिर में आता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो रोज रोता रोता आता है, मैं भी कहता हूँ कि कहाँ ये मुसीबत मेरे द्वार पे आ गई। रात दिन भगवान के यहाँ पे जाके रो रहे हो, रात दिन क्या कर रहे हो? आनंद सिंधु परमात्मा से संसार मांग रहे हो, और क्या कर रहे हो? जो करुणा के समुद्र है, जो आनंद सिंधु है, उनसे क्या मांग रहे हैं?
संसार मांग रहे हैं और संसार से परमात्मा मांग रहे हैं। देखो ये खोपड़ी, कल बताया था ना, इस खोपड़ी नाम ही खोपड़ी इसलिए है मनुष्य का, इस बुद्धि का खोपड़ी खो के पड़ी हुई है, सब कुछ खो के नहीं यहाँ पड़ी हुई है ये, इसलिए तो उल्टा कर रहा है ये खोपड़ी, उल्टा काम करती है, भगवान से संसार मांगती है और फिर पछताती है, तो फिर संसार में रोते रोते भगवान मांगती है। इसलिए एक ही बार में अच्छा काम कर लो ना, मंदिर जाके एक बार भगवान से भगवान को मांगो, ये सौदा कुछ पक्का होगा, वरना अभी तो सारा जीवन में घाटे का सौदा कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई सार नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास। क्या भाव कल बताया था ना, कैसा भाव हो, कैसा भक्ति हो, कि भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु, ये मांगो ना, जाकर के मांगना सीखो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी सो दीवो नीवर भक्ति। बोलिए, प्रार्थना करो भगवान से। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु सो देवो नीवर। बोलो
बोलो ये लाइन बोलो। हरा बालक दास बनावी जो, हरा बालक ने दास बनावी जो, हरा बालक दास बनावी जो, हरा बालक ने दास बनावी जो, जो आवी दर्शन दान प्रभु हे मानो, जो आपीने दर्शन दान प्रभु एवो मांगो निवर, भक्ति करता उदे प्रभु हे मानो, भक्ति करे काम छुटे मान प्राण प्रभु एवो मांगो निवर, रहे जन्म जन्म तार साथ प्रभु एवो मांगो निवर, अब ये कोई भजन नहीं था, ठीक है? तुम बैठे बैठे मेरा मुंह देख रहे थे, ये भजन नहीं था। सोचो कहाँ कमी हो रही है। हम यही तो गलती कर रहे हैं। व्यासपीठ को बड़ी पीड़ा होती है, इधर देखते रहोगे या उधर देखते रहोगे। जिस दिन यमराज ने देख लिया कि ये इधर उधर देखता है, तो फिर अपन इधर उधर देखने के नहीं बचेंगे। समझ लेना, आपकी भाषा में आपको कथा समझा दी, ठीक? ये भजन नहीं गाया था मैंने, इसके भाव में प्रवेश करके और परमात्मा से करुण प्रार्थना करो। देखिए नहीं आए दौड़ा दौड़ा भगवान, बोलो आता है। कल सुनी नहीं कथा आपने कि द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, तब बंशी वाले से विनती करी थी, तब प्रभु आकर के चिर बढ़ाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु भागे चले आए। परमात्मा आते हैं, आप करुण पुकार करो एक बार, हृदय से परमात्मा को पुकार करके देखो, परमात्मा दौड़ा दौड़ा आता है। परमात्मा के चरणों में पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। भक्त कौन? जिसका परमात्मा के चरणों में अटूट विश्वास हो, जो किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। क्योंकि याद रखना, जो भजन परिस्थिति के अवस्था में होता है, वो भजन नहीं, वो मन्नत होती है। वो भक्ति नहीं, वो मन्नत होती है। भक्ति परिस्थिति में नहीं होती है, भक्ति तो भाव की स्थिति में होती है। इसलिए हृदय से परमात्मा को पुकारना चाहिए और परमात्मा के चरणों में हमारी पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। पर पता है परमात्मा हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है तो हमारे ही मध्य में, वो हमारे ही बीच में है। फिर भी कमी कहां हो रही है, विचार कर लो अब जरा थोड़ा सा आज। क्यों कमी कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, अपराध कहां हो रहा है, दोष कहां हो रहा है? वहां हो रहा है कि यहाँ महापुरुषों ने कथा में कहा कि परमात्मा के चरणों में निष्ठा रखनी चाहिए और हम लोग सब प्रतिष्ठा रख करके बैठते हैं। आ रही है समझ के नहीं आ रही बात? बोलो, थोड़ा ध्यान से सुनना तो समझ आए। तो अपन सीधी कथा भी बोल सकते 3 घंटे। परमात्मा के चरणों में एक भक्त को निष्ठा रखनी चाहिए, पर हम लोग प्रतिष्ठा रख करके बैठते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। बोलो, मेरे पास इतना धन है, मेरा ऐसा परिवार है, मेरा ऐसा रुतबा है। हाँ, लोग कहते हैं मेरा। कल एक व्यक्ति आया मेरे से कमरे में मिलने, वो कहे मेरी बहुत चलती है। मैंने कहा भगवान भला करे, अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हो, आपकी चलती है, बढ़िया है।
फिर मैंने सोचा मन में, मैं कहा क्या चलती है, तो मुझे लगा शायद जीवान चलती, लेकिन हमारी भगवान के भरोसे नाव चलती है, ठीक है, फिर चलती है। भगवान जय हो, क्या सृष्टि, आनंद लो इसका भी। कभी ना किसी बात से ज्यादा टेंशन परेशानी, आनंद लो सबका, क्या बारे वाह क्या बात, आपकी चलती जय हो, आपका दर्शन गया सौभाग्य, ऐसे आनंद में रहा करो, लोड वोड नहीं लेना। ठाकुर जी की संतान है हम, ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसके बाद भी अगर परेशानियों में भटके तो फिर क्या अंश हम हो गए। तो हम लोग निष्ठा के बजाय प्रतिष्ठा लेकर के बैठे, और वहां पे प्रतिष्ठा नहीं चलती है, वहां मान सम्मान की उम्मीद मत करो, वहां तो निष्ठा चलती है। इतनी परीक्षा परमात्मा चाहे तारो चाहे मारो, ये होता है। इसलिए समर्पित हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से, आत्मा वाणी मन विचार सब प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को परमात्मा की ओर अग्रसित कर दो, परमात्मा की ओर लगा दो, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य होगा। तब जाकर के देखो प्रतिष्ठा, आप प्रतिष्ठा की चिंता मत करो अपनी, आप तो निष्ठा रखो परमात्मा के चरणों में। किसने रखी? भागवत में कथा है, भक्त प्रहलाद ने। छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद ने जब भगवान के चरणों में निष्ठा रखी, तो भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के प्रहलाद की पूरे जगत में प्रतिष्ठा रखी। इसलिए आप आगे से प्रतिष्ठा की चिंता मत करो। और भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के प्रहलाद जी की ऐसी प्रतिष्ठा रखी, ऐसी प्रतिष्ठा बनाई कि आज तक हम प्रहलाद जी को गाते हैं, आज सुनते हैं। तो ऐसा भाव भगवान के चरणों में आपका और हमारा होना चाहिए, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। आपने प्रथम दिवस में सुना धुंधकारी, धुंधकारी प्रेतात्मा था, उसको मुक्ति पता है कैसे मिली? क्योंकि वो कथा सुनने के बाद भी अपने उसके विचारों में कथा को बनाए रखता था। और आप और हम यहाँ तो बैठ करके अभी सुन रहे हैं, कथा पूरी होने के बाद इधर उधर की बातें शुरू करने में आप देर नहीं करते, क्योंकि 3 घंटा तो आपके लिए चुप रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कथा हुई, प्रसाद हुई कि उसके बाद आप अपने अपने घर पे या रिश्तेदारों के बीच में बैठ करके इधर उधर की बातें शुरू कर देते, बिल्कुल शुरू कर देते। तो मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, मेरे कक्ष में मैं कहीं भी जाऊँ कार्यक्रम के लिए, कितने भी लोग मेरे पास आके बैठे हैं, जब वो अपनी दूसरी बातें करते हैं इधर उधर की, तो मैं सुनता तो हूँ, उनको लगता है गुरुजी हाँ हाँ कर रहे हैं, सुनने पर मैं ध्यान व्यान नहीं देता। करनी है तो भजन की बात करो, परमात्मा की बात करो। एक एक श्वास रहे, श्वास श्वास तेरो नाम प्रभु हे सुंदीयो। श्वास श्वास पर भगवत नाम का स्मरण होना चाहिए, श्वास श्वास पर नाम जप। ब्रज के संतों ने कहा, श्वास श्वास पर नाम जप, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए ना होए, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए ना होए। इसलिए इसको व्यर्थ मत गवाओ, हर निष्भाव में रह करके संसार में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, काम धंधे में रहो, नौकरी में रहो, खेती में रहो, जहां रहना है वहां रहो, लेकिन किस भाव से? अकेले में मेला, मेले में अकेला, सीधी सीधी। एकांत हमारे अंदर, एकांत कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है जंगलों में जाकर के, एकांत हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, उसे कहा जाता है एकांत जीवन। इसलिए ऐसा प्रयास अपने जीवन के अंदर करो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण निष्ठा अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा के चरणों में और अपने गुरु संत के चरणों में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती है, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। और मैं आपको नित्य कह रहा हूं कि जीवन में ऐसा प्रयास करो, ऐसा प्रयास करो कि जीते जी इन आंखों से भगवान का दर्शन होना चाहिए। समझ लेना जितने बैठे हो आज, इस बात से आज ये करो, आज पता चले अपने को अपना अपना कि अपन कितने कितने पानी में। चलो
अगर जीते जी आंखों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन अगर नहीं कर पाए तो समझ लेना कृपा नहीं हुई है। मरने के बाद भगवान का धाम मिले वो ठीक बात है, लेकिन हम प्रभु आपसे ये चाहते हैं कि जीते जी आप मिल जाना, जीते जी आप मिल जाना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो। ये गाने से काम नहीं चलता। तो छठ तुमको उड़ जाते, पांव उड़ जाते, तुम्हारे हाथ पे उड़ जाए तुम्हारे, और देखो खूब नाचो कूदो, मर्जी पड़े वो करो इस पंडाल में, हम नहीं रोकते किसी को, पर इनके भाव को समझो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कब होगा? आपके हृदय के अंदर परमात्मा कब विराजेगा घट के मंदिर में? अभी क्यों नहीं आ रहा है पता है हृदय में भगवान? क्योंकि अभी आपने हृदय में संसार बसा रखा है, संसार को बिठा रखा है, सत्ता को बिठा रखा है, संपत्ति को बिठा रखा है, परिवार को बिठा रखा है, बच्चों को बिठा रखा है, पत्नी को बिठा रखा है, पति को बिठा रखा है। इन सबको अभी हृदय के अंदर बिठा रखा है। जब तक ये खाली नहीं होगा, भैया घर खाली होगा तो कोई आकर के रहेगा ना, इसलिए इसको कहा ना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, ये हृदय का आंगन, तुमने प्रेम से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आया है, ऐसा नहीं कि आप जिन भक्तों की कथा सुने तो उनको बिल्कुल हाथों हाथ भगवान मिल गए थे, ऐसा नहीं है। देखो शबरी बचपन से भक्ति में लगी थी, शबरी मैया जो थी वो बचपन से भक्ति में लगी थी, और थोड़ी बड़ी हुई गुरु के शरण में गई। गुरु ने कहा सुन राम आएंगे, तो गुरु के वचनों पर विश्वास पक्का हो गया। पता है हम अपनी समझ से आज के समय में ये हो गई है कि हम गुरु को तो मानते हैं, खूब गुरु जी की पूजा करेंगे, खूब गुरु जी की सेवा करेंगे, हम गुरु को तो मानते लेकिन गुरु की नहीं मानते। ये दिक्कत है थोड़ी अपने समझ आज के समय में। गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, कथा को तो मानते हैं लेकिन कथा की नहीं मानते हैं। तो बताओ प्राप्ति होगी कैसे, भगवत दर्शन होगा कैसे? गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा, कि भैया हमारे गुरु ने जो कहा वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, पत्थर की। ऐसा विचार जीवन के अंदर करो, ऐसा भाव जीवन के अंदर जागृत करो। पूर्ण विश्वास गुरु और संतों की वाणी पर हमें होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। किसको हुआ? शबरी को। बचपन से शबरी भक्ति में लगी थी, और फिर गुरु ने कहा कि सुन राम आएंगे, एक दिन तुझे दर्शन होगा, जीते जी हो जाएगा, इन्हीं नेत्रों से जीते जी दर्शन होगा। देखो आप, बूढ़ी हो गई थी, कमर झुक गई थी 3 जगह से, लड़खड़ाने लगा था शरीर, उसके बाद भी गुरु के वचनों पर विश्वास था कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बोलो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे।
राघव को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राघव को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राघव को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राघव को सुनाऊंगी। एक बात हम आपसे कहते हैं, जब भजन होता है नृत्य करते तो आप जो नोट लेके आते हो ना, ये वहां दिया करो। यहाँ चढ़ाते तो हमें बड़ा हल्का लगता है, व्यासपीठ का विषय नहीं है ये। यहाँ से तो आप और लो दो मत, यहाँ से मोक्ष दिया जाता है, और मोक्ष का कोई मूल्य हो तो बता दो, ये वहां दिया करो। उनको तो मेहनत वो करनी, यहाँ क्या क्या 10-10 की नोट चढ़ा के जाओ, यहाँ दूं मैं तुमको 2-2 हजार की लाओ। वो भगवान की शर्म आ जाए, वो मेरे को किए वाकई दादा तू मेरे को यहाँ ले दिया, इसलिए तुम वहां चढ़ाया करो, ठीक है? यहाँ नहीं करना, आ जाओ। राम आएंगे तो झूला में झूलाऊंगी, राम आएंगे तो झूला में झूलाऊंगी, वो मीठे मीठे गीत राघव को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राघव को सुनाऊंगी, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परमात्मा आता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। शबरी ने गुरु के वाक्य पे बचपन से लेके बुढ़ापे तक प्रतीक्षा करी और अंत में परमात्मा दर्शन देने आए और परमात्मा ने बैठ करके शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान तक प्रदान किया। कहा शबरी प्रथम भगति, ये भगवान ने कहा है शबरी से, समझ लो थोड़ा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग करें और संतों के संग से फिर मेरी कथा में रुचि बढ़ेगी। और श्रवण करना भी मेरी एक भक्ति है। भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति की भावना श्रवण करने से जागृत होती है। जितना कथा को सुनते जाओगे, पर सुनते सुनते पहले अपने अंदर परीक्षित वाला भाव लेकर के देखो। अच्छा एक बात बताओ, श्वान जो होता है ना, श्वान, श्वान यानी कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को श्वान कहा है। कहीं किसी गांव में कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई बड़ी चोरी हो जाए, तो पुलिस क्या करती है?
बोलो, जब पुलिस अधिकारियों के बस में नहीं होता है तो पुलिस क्या करती है? लेके आती है कि नहीं श्वान को? बोलो, लाती है कि नहीं लाती है? ये हमारे सिंह साहब बैठे हैं, आज ही आए थे, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, ये भी पुलिस विभाग में। बताइए सर, जब आप लोग से नहीं निकते तो उस श्वान को लेके आते हैं कि नहीं आती है पुलिस? कुत्ते को लेके आती है, देखा होगा आपने। और वो कुत्ता क्या करता है? क्या करता है? वो कथा नहीं बाजता है, क्या करता है? वो सूंघता है। ठीक है, एक विचार करना थोड़ा बहुत ध्यान से, वो जो श्वान है, वो जो एक जीव है, उसकी इस ज्ञानेंद्री में, इसमें परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि वो सूंघता सूंघता माल तक भी पहुंच जाता है और चोर तक भी पहुंच जाता है। तो विचार करो, जब एक कुत्ता सूंघता सूंघता पहुंच जाए तो तुम कथा सुनते सुनते पहुंच जाना। तुम्हारा काम, उसका काम सूंघने का है तो तुम्हारा काम सुनने का है। कथा तुम सुनते सुनते एक दिन भगवान तक पहुंच जाना। पर इतनी सी शर्त है, थोड़ा बैठो, थोड़ा तपो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, हड़बड़ाहट मत करो जीवन के अंदर, थोड़ा बैठो बैठो। ये साधु संत क्यों आते हैं लोगों के बीच में कथा सत्संग करने के लिए? क्यों आते हैं? इन साधु संतों को भगवान ने क्यों भेजा है? पता है क्यों भेजा है? जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टेशन पे, कहीं पर भी किसी मेहमान का इंतजार करो, किसी को रिसीव करने आप जाएं और आप उसका इंतजार करते हैं और मान लो गाड़ी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लेट हो गई, तो आपकी क्या स्थिति होती है? इंतजार सबसे बुरा काम है साहब, उससे गंदा कोई काम नहीं है जीवन में। किसी से इंतजार नहीं होता है, जब ज्यादा समय हो जाता है तो फिर व्यक्ति अंदर से घबराता है। लेकिन उसी समय जब आपको किसी का इंतजार करते करते घंटों बीत गए, उसी समय कोई व्यक्ति आपको आकर के खाली इतना सा बोल दे, अरे बस वो आ गए, अरे वो गांव से बस 1 किलोमीटर रह गए, वो आ गए। ये शब्द सुनते आपको कितनी शांति होती है कि चलो वाह, भले 2 घंटे इंतजार किया लेकिन वो आ गए। साधु संतों को भगवान इसलिए भेजता है कि मेरे भक्त बड़े भोले हैं, ये भटक जाएंगे, ये मेरे से दूर हो जाएंगे, इसलिए जाओ और कथा के माध्यम से इनको कहो कि बस वो आ गए, परमात्मा आ ही गए, बस वो सामने भगवान, बस वो आ गए, बस वो आ गए। ऐसे करते करते एक दिन इंतजार पूरा हो जाएगा और परमात्मा सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। आप बैठ करके परमात्मा की प्रतीक्षा करो। क्या करो? प्रतीक्षा। लेकिन हम क्या करते हैं? परीक्षा, है ना? इसलिए आपको पहले भी कहा है, संतों की और भगवान की परीक्षा मत करो, सदैव जीवन में प्रतीक्षा करो। कब आए, कब आए, कब आए, कब उनका आगमन हो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा। इस भाव से हमारा जीवन जीना चाहिए। और किसने ऐसी भक्ति करी है? श्रीमद् भागवत की मूल कथा में आज के आपको प्रवेश कराऊं तो एक ऐसी भक्ति किसने करी है? परीक्षित जी महाराज। कल आप और हमने सुना है कि राजा परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, अभिमन्यु के पुत्र हैं। इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा सौभाग्यशाली भक्त परीक्षित ही हुआ है जिसने जन्म से पहले गर्भ में ही भगवान का शंख चक्र गदा पद्म पूर्ण रूप में दर्शन कर लिया था। क्योंकि परीक्षित को बचाने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था ना। तो एकमात्र परीक्षित कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ तो जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन मिलना मुश्किल है और उसने गर्भ के अंदर ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज हैं, ऐसे श्री परीक्षित जी हैं। इस पूरी कथा के अंदर सबसे प्यारा कैरेक्टर कोई हमें लगता है वो परीक्षित है, क्योंकि पूरे 7 दिन परीक्षित के पीछे ये कथा हुई है और हम तक को मिली है। क्यों हमें बहुत अच्छे लगते हैं परीक्षित? क्योंकि परीक्षित सच्चे श्रोता हैं, उन्हें सुनना आता है, सुनाना नहीं आता। हमें दुनिया को सुनाना आता है पर सुनना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सहन, वही बात जहां से शुरू हुई थी कथा वहीं आ गई। सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है, शांत नहीं है ना। बोलो कहां? एक बार अगर आपके जीवन में सहन शक्ति आ गई ना, सहन करने की शक्ति, शांत स्वभाव, सच कह रहा हूं सारे विवादों से मुक्त हो जाऊंगा, सारे विवादों से। अभी हमारे सिंह साहब बैठे थे हमारे कमरे में, तो हम यही बात कर रहे थे कि आजकल आपके थाने कोर्ट में बहुत लड़ाई झगड़े दिन रात आते हैं, उसका मूल कारण क्या है? बोले गुरुजी यही है कि एक सहन करने को तैयार नहीं, बोले मैं बोलूं तो बोले मैं बोलूं, वरना एक झटके में सारा केस निपट जाए। क्या बात करो आप यहाँ? लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई विचार करने को तैयार नहीं है। समझो समझो,
अजब गजब की बात है, अजब गजब की बात है, जाने हैं सबको। आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना, नेत्र दिए है ना, हमें पता है क्या सही है और क्या गलत है। अजब गजब की बात है, जाने हैं सबको, जाने हैं पर माने नहीं न मोह अचंबा। जानते हैं पर मानते नहीं है, हाँ जानते हैं पर मानते नहीं। इसलिए शांति, एकांत मन के अंदर, आप हल्ला मत करते रहा करो रात दिन घर के अंदर बिना बात के। लोगों की तो आदत है बिना बात के भी जोर जोर से चिल्लाना बोलो। शांति रखो थोड़ा जीवन के अंदर। सब मेरी पकड़ में है हो, सब इन 7 दिन में सब व्यवस्थित करके जाऊंगा मैं। क्योंकि क्या करो, गुरुओं का काम यही है, रह गया आप क्या करें कि बन कर शंकर मारो रे कंकर, मारी पाप की मटकी फूटन लागी, मारे प्रभु चरण की लगन लागी, मारे प्रभु चरण की लगन लागी, मारे नाम की ऐसी रतन लागी, मारे नाम की ऐसी रतन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। सतगुरु आया ने सुता ने जगाया, सतगुरु आया ने सुता ने जगाया, सतगुरु आया ने सुता ने जगाया, सतगुरु आया ने सुता ने जगाया। हमारे पाप की मटकी फूटन लागी रे, मारे पाप की मटकी फूटन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी रे, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। बन कर शंकर मारो रे कंकर, बन कर शंकर मारो, ये बन कर शंकर मारो रे कंकर, बन कर शंकर मारो रे। भारी नाव तो ऐसी किरण लागी रे, भारी नाव तो ऐसी किरण लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। बोले सच्चिदानंद भगवान। सतगुरु आया सूता ने जगाया, इसका अर्थ क्या है? मैं भी आपसे कहूं कि बताओ भैया आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? तो आप कहोगे गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, मतलब जाग ही तो रहे हैं, नेत्र खुले हैं हमारे, आपको दिखा, मतलब आप नींद में हो गुरुजी, आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, ये जागना कोई जागना नहीं है। असली जागृत अवस्था तो वो है जो अंदर से जाग जाए, अंदर से जाग जाए। और गुरु तत्व, शिव तत्व हमारे अंदर के जीव तत्व को जागृत करता है। और जब हम अंदर से जागृत होते हैं तब जाकर के परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, तब जाकर के परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। कौन बड़े हैं? परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से भगवान के परम लाडले भक्त श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। इस धन्य धरा को पावन करने के लिए और भी धन्य करने के लिए और प्राणी मात्र के उद्धार की भावनाओं को लेकर के श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है, जन्म लिया परीक्षित जी महाराज। लेकिन समय अपनी गति से बीतता चला जाता है। एक दिन आया जब भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीला का संवरण करके और गोलोक चले गए। लेकिन भगवान जब बोल, ये कथा है, मूल कथा आज की सुनना, जब भगवान गोलोक चले गए तब पांडवों ने सोचा जब हमारे प्रभु ही पृथ्वी पर नहीं विराजे तो अब हम यहां रह करके क्या करेंगे? ठीक है, इसे कहते हैं परमात्मा के चरणों में प्रेम।
जैसे अर्जुन ने सबको कहा कि भैया भगवान तो गए, ये सुनते कुंती ने तो जैसे सुना कि भगवान गए, सुनते ही प्राण छोड़ दिए। कौन है कुंती? बुआ है भगवान की, लेकिन ये तो लौकिक बात है, वो भक्त है भगवान की, प्रेमी है भगवान की, निष्ठा है, प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे ही कुंती ने अर्जुन के मुख से सुना कि कन्हैया हमारे प्राण प्रीतम परमात्मा गए, ये सुनते ही कुंती ने तुरंत खड़े खड़े प्राण त्याग दिया। ये परमात्मा के चरणों में प्रेम है। और समझ लेना, संसार में जो आपको होता है वो प्यार होता है, और परमात्मा से जो होता है वो प्रेम होता है। प्यार और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझो। क्योंकि प्यार अश्लील होता है और प्रेम शुद्ध होता है, पवित्र होता है। प्यार में निपटे तो खून की धार बह सकती है, और प्रेम में परमात्मा के लिए आंसुओं की धाराएं बहती है, वो पवित्र होता है। और ऐसा ही पवित्र शुद्ध प्रेम गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने, उन ब्रज की गोपियों ने परमात्मा से किया, उन्होंने परमात्मा से किया। उद्धव गए, उद्धव भगवान के कहने पर गए। कहां गए? ब्रज में गए। देखो एक दिन क्या हुआ कि संध्या के समय द्वारिका के महल के बगीचे में उद्धव टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे। उस समय उद्धव की नजर महल की सबसे ऊंची अट्टालिका पे गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो आपसे परमात्मा भी प्रेम करेगा, और अगर आप परमात्मा के लिए रोते हो तो परमात्मा भी आपके लिए रोएगा। और ऐसा भजन करो जी, ऐसा भजन करो कि परमात्मा से कहो, ऐसा भजन करो कि अपनी आंखों में तो बहुत बार आया है, अब ऐसा भजन करो कि आपके लिए परमात्मा की आंखों में आ जाना चाहिए। वो प्रेम है, वो भजन है, वो भक्ति है। तो उद्धव की नजर गई अट्टालिका पे, सबसे ऊपर द्वारिका के महल की। देखा कौन खड़ा है? देखा तो द्वारिकाधीश खड़े हैं। और द्वारिकाधीश किस दिशा में मुंह करके खड़े थे? वृंदावन की ओर। और उद्धव ने देखा कि अरे मैं जिसकी रोज स्तुति करता हूं, जिसको परम ब्रह्म मानता हूं, जिसको परम तत्व मानता हूं, वो परमात्मा भी इस दिशा की ओर देख करके रो रहा है, आंसू बहा रहा है। उद्धव ने जब ध्यान दे करके देखा और सुना तो याद कर रहे थे ठाकुर गोपियों को, ग्वाल बालों को, नंद यशोदा को, किशोरी जी को, और रोते रोते श्री ठाकुर जी के मुख से एक ही बात निकल रही थी, उस वृंदावन की ओर देखते देखते, श्री राधे। ठाकुर कह रहे अपने मुख से, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे जय राधे, श्री राधे अजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद अजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद अजमन श्री राधे, श्री राधे उद्धव ऊपर गए, उद्धव खड़े हो गए परमात्मा के पीछे।
भगवान को पता नहीं उद्धव आ गया है, वो तो उस भाव में लीन है परमात्मा स्वयं। पर ऐसा लगा कि अभी गिर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। उसी समय दौड़ करके उद्धव ने भगवान को अपनी गोद में लिया। तब भगवान को सुध आई, भगवान ने पीछे देखा, कौन? अरे उद्धव, तुम कब आए? तू कब आया यहाँ पे? मित्र है उद्धव परमात्मा के, बेस्ट फ्रेंड है, पक्के मित्र हैं उद्धव परमात्मा के। हाँ, बोला तू कब आया? बोले बस अभी अभी आया, पर कन्हैया मुझे तो लगा था तू कभी नहीं रोता है, पर आज तुझे भी रोते हुए देखा, बता आखिर बात क्या है? कहा कि उद्धव मेरा एक काम कर दे, ब्रज में जा और ब्रज में जाकर के गोपियों को मेरा संदेशा दे, नंद यशोदा को मेरा संदेश दे। और उद्धव गए। प्रेम क्या होता है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। उद्धव गए ब्रज के अंदर और ब्रज की सीमा में प्रवेश किया तो कुछ ग्वाल बाल बैठे हुए थे मार्ग में। उनसे पूछा, भैया ये नंद भवन कहाँ है? नंद यशोदा का घर कहाँ है? उन ग्वाल बालों ने कहा, उद्धव सुनो, ये जो तुम्हें नाला दिखाई दे रहा है ना पानी का, ये कोई तालाब से नहीं आ रहा है, कोई गटर से नहीं आ रहा है। ये जो नाला दिखाई दे रहा है ना, इसके सहारे सहारे चलो, पहुंच जाओगे नंद भवन। बोले क्या मतलब? बोले ये पानी नहीं है, जब से कृष्ण गए हैं उसकी याद में नंद और यशोदा इतने रोए हैं कि उनके आंसुओं का नाला बह रहा है। ये प्रेम है। हम संसार के लिए रोते हैं, दिक्कत वो आ रही है, समस्या वहां खड़ी हो रही कि हम भी रोते तो रात दिन रोते हो, क्या काम, क्या आपने रोने का तो काम रह गया? रात दिन रोते रहते हो, पर किसके लिए? संसार के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, समस्याओं को लेकर के, दुख सुख को लेकर के। सुख और दुख से ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे हैं। शरीर से आत्मा के स्तर पर आओ और आत्मा से परमात्मा के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करो। आत्मा से परमात्मा, ये शरीर तो माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, इसमें आसक्ति मत करो। हाँ, में कोई ना परमानेंट। आइए, अरे मेरे चेलों को भी लेके आ गए डॉक्टर साहब, ये अच्छा किया। हाँ, चलो, श्री राम जय राम जय। बोलिए। खासा सुनाएंगे वो बहुत बड़े हुए होंगे। हाँ, आइए कथा में, फिर मूल कथा में प्रवेश कर जाओ। ग्वाल बालों ने कहा, ये पानी का नाला नहीं है, उस रस में आओ वापिस। झुंड बना करके बैठी हुई है और उनके मध्य किशोरी श्री राधा रानी जी विराजमान है। एक सखी कह रही है, पेड़ के पीछे जाकर के खड़े हो गए, छुप गए और देख रहे हैं गोपियों की लीलाओं को उद्धव। एक गोपी एक से कहती, सुनो, आज ये भाव है, ये निष्ठा है, ये समर्पण है। उद्धव उनके सामने आए और उद्धव ने आकर के गोपियों से कहा, अरे अहिरन की छोरियों, तुम्हें ये नहीं पता दिन रात बेटी बेटी कीर्तन क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। उसकी पंक्तियां क्या है? छाछ पिलोती गोपियां बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गाय चरनता ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ क्या है? गोपियां घर का काम कर रही है, दही छाछ पिलो रही है, पर घर ने सोचा मैं इतना बड़ा ज्ञानी, बृहस्पति का शिष्य, और वो गांव आने वाली, उनको क्या ज्ञान दूंगा? उद्धव ने कहा, सुनो, ये रोते मत रहा करो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। तो गोपियों ने कहा, सुन उद्धव, तू कह रहा है मन को ब्रह्म, तो मन एक होता है, मन, हमारे पास एक मन है। शाम से
दीवाने प्रेम दीवाना एक ओझो हमें ज्ञान की तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा नजराना ओझो हमें असुवन को हरि सन्मुख ले जा ओझो तुम्हें हरि सन्मुख ले